Good morning. Today we will discuss about the how to write floral formula. From the very start, बहुत शुरू से ही स्टार्टिंग से ही हमने ये पढ़ा है टेक्सोनॉमिकल टर्म्स क्या होती हैं किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि उन टर्म्स के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और हमें फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए और ये किस प्रकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लावर को हाथ में लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ ब्रेक्ट इज प्रेजेंट दैन इट इज़ ब्रेक्टिएट एंड टर्म इज दिस बी आर। अगर एब्सेंट है ई ब्रेक्टिएट दैन हमें ई बी आर लिखना है। ब्रेक्टियोल अगर प्रेजेंट है तो ब्रेक्टियोलेट है और इसके लिए हमें बी आर एल लिखना है। और अगर ब्रेक्टियोल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो ई ब्रेक्टियोलेट हमें नहीं लिखना है, ई बी आर एल हमें नहीं लिखना है। एपिकैलिक्स, फॉर एपिकैलिक्स कैपिटल ई इज देयर। नेक्स्ट आता है कि फ्लावर को हाथ में लेने के बाद हमें देखना है कि उसमें सिमेट्री कौन सी है। सिमेट्री जब फ्लावर को हम दो समान भागों में बांट सकते हैं, दैन इट इज एक्टोनोमॉर्फिक, दिस सिंबल इज फॉर दिस, एंड जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंट और ये सिंबल है। फ्लावर को हमने देखा तो हमने देखना है कि सेक्सुअलिटी क्या है। फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या एक ऑर्गेनिक एक प्रेजेंट है। इफ फ्लावर में अगर केवल फीमेल फ्लावर है दैन इट इज पिस्टिलेट एंड दिस सिंबल इज फॉर पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर। और अगर फ्लावर मेल फ्लावर है केवल दैन इट इज स्टैमिनेट एंड दिस इज द सिंबल। हर्मेफ्रोडेट या बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर में दोनों वर्ल्स प्रेजेंट है दैन इट इज हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट टर्म इज कैलेक्स। कैलेक्स के लिए हम के यूज़ करते हैं और एक यूनिट जो है वो सैपल है। कैलेक्स के अगर नंबर के लिखने के बाद हम उसका नंबर नीचे नोट कर देंगे और नंबर्स में हमें जैसे 4 हैं, 4 चारों सेपल्स अगर सेपरेट हैं दैन इट इज़ पॉलीसेपलस एंड दिस सिंबल। और अगर ये जुड़े हुए हैं देन हम जो 4 जो है इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। उसी प्रकार से कोरोला के लिए सी इज़ द सिंबल, पॉलीपेटलस के लिए एंड गैमोपेटलस के लिए। इसी तरह से अगर पेरियंथ है, पेरियंथ में भी हमें इसी प्रकार से पेरियंथ के लिए सिंबल इज पी एंड 1 यूनिट इज टैपल। और अगर पॉलीटेपलस है देन विदाउट नंबर में हमें ब्रैकेट में नहीं करना है उसे। और अगर गैमोटेपलस है दैन इट इज़ P6। और अगर 6 टैपल्स इन 2 वर्ल्स ऑफ, तो हमें दोनों वर्ल्स को मेंशन करना है अलग 3+3 के फॉर्म के अंदर। यही हम सेम इसी तरह से हम कोरोला में भी इसी प्रकार से हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एंड्रूशियम। एंड्रूशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल वर्ल है ये। इसके एक मेंबर को हम स्टेमन बोलते हैं और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। अगर स्टेमन की संख्या लिखने के बाद सारे स्टेमन्स अलग अलग हैं दैन इट इज़ पॉलीएंड्रस। और अगर ये जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप के अंदर है 5 फ्यूज्ड स्टेमन्स हैं तो हम उन्हें ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, अलग अलग, जैसे मैंने आपको टर्म बताई थी, मोनो अडल्फस एक ग्रुप के अंदर, सिंजेनेशियस एंड सिनएंड्रस, ये टर्म्स आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। और इसी प्रकार से अगर स्टेमन्स 10 हैं तो वो 10 स्टेमन्स अगर 2 वर्ल्स के अंदर है, 2 वर्ल्स ऑफ 5 ईच, वी हैव टू मेंशन दिस। अगर स्टेमन एब्सेंट है दैन ए इज 0 और अगर स्टेमन्स इनडेफिनिट हैं दैन इट इज ए इनडेफिनिट का साइन लगेगा। अगर स्टेमन्स पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, इनका एडहिजन है दूसरी वर्ल्ड के साथ, तो हमें ये ऊपर का ये सिंबल लगाना है C एंड A, एपी पेटलस। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम G से डिनोट करते हैं। अगर कार्पल्स फ्री हैं, हमें कार्पल्स की संख्या लिखनी है, फ्री कार्पल्स, देन टर्म इज एपोकार्पस। और अगर जुड़े हुए हैं तो हमें इन्हें ब्रैकेट में दिखाना है दैन इट इज सिनकार्पस। अगर कार्पल्स एब्सेंट है, पिस्टिलेट फ्लावर नहीं है, स्टेमिनेट फ्लावर है देन पिस्टिलेट फ्लावर है देन ये हमें मेंशन करना है। और अगर ये कार्पल्स इसमें एब्सेंट हैं तो हमें इसको G को 0 से शो करना है। नेक्स्ट इज हमें ये बताना है कि ओवरी में कितने कार्पल्स हैं, मतलब वो जैसे हमने यहाँ बाइक लिखा तो हमें ओवरी का आगे वाला कैरेक्टर जो हमें मेंशन करना है वो बाइकार्पेलरी, ठीक है। बाइकार्पेलरी में हमने ये संख्या लिख दी, इसके बाद सिनकार्पस हमने ये ब्रैकेट लगा दिया और नीचे का जो ये सिंबल है इट शोज द ओवरी इज सुपीरियर, ओके। और इसी प्रकार से अगर सेम यही कैरेक्टर्स हैं, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड ओवरी इज सेमी इंफीरियर। सेमी इंफीरियर में हमने साइड पे साइन लगाया, ये देखिए वो 2 आपस में इंटरमेंगल हो रहे हैं, दैन इट इज दिस इज सेमी इंफीरियर। इसी टाइप से अगर ये इंफीरियर ओवरी है
तो हमें उसी टाइप से बाइकार्पेलरी, देन सिनकार्पस एंड ओवरी इज इंफीरियर, तो हमें इसको ऐसे ऊपर सिंबल लगा के शो करना है। अंडरस्टैंड? अगर ओवरी सुपीरियर है देन इट इज़ डाउन, ओवरी इंफीरियर है देन इट इज़ सेमी इंफीरियर है तो साइड पे, और अगर ओवरी इंफीरियर है तो हमें इसको नीचे से मिला।